अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हर कोई चाहता है कि शादी से पहले और शादी के बाद की ज़िंदगी खुशगवार ज़िंदगी हो। दोनों पार्टनर्स अपना दुख सुख साझा करें, चाहे खुशी हो या गम, एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ें। लेकिन कई बार दोनों पार्टनर्स तो एक दूसरे के साथ ईमानदारी से रिश्ता निभा रहे होते हैं, लेकिन दूसरे लोग उनको निभाने नहीं देते। उनकी खुशगवार जिंदगी को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी यूजफुल बातें आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको आपकी लाइफ बदलने में बहुत हद तक मदद कर सकती हैं। हमारी सोसाइटी में और आज के दौर में अगर दो मियाँ बीवी खुश हैं तो किसी से देखा नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी ऑफ लाइफ है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी बात से डिसएग्री भी करें, लेकिन आज के व्लॉग के स्टार्ट में ही ये बात मैंने कर दी थी कि कई बार मियाँ बीवी तो खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उनके अराउंड जो लोग हैं वो उन्हें खुश नहीं होने देते। आज के व्लॉग में शेयर किए जाने वाले टॉपिक में जितने भी पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप अपनी जिंदगी को खुशगवार जिंदगी बनाना चाहती हैं तो इनमें से जो भी पॉइंट आपको लगता है कि आपके लिए सुटेबल है और आप इम्प्लीमेंट कर सकती हैं तो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि कोई भी अच्छी बात अगर हमें कहीं से भी सीखने को मिलती है या हमें लगता है कि हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपने और अपने हस्बैंड के रिलेशनशिप को किस तरह से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकती हैं। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल बनाने के लिए पॉइंट नंबर 1 इज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आपने कभी नोटिस किया है कि शादी से पहले हम कितना ज़्यादा अपना ध्यान रखा करते थे? कपड़े, जूते, मेकअप, हेयर स्टाइल, इन चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे। शादी होने तक हम अपना ध्यान रखते हैं, बल्कि शादी के कुछ महीनों तक भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही हम अपना ध्यान रखना क्यों छोड़ देती हैं? इसकी क्या वजह है? क्या हमने अपने ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ डाल लिया है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं रहता, या घर में दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा काम होता है जो आपको अकेली को करना पड़ता है, लेकिन आप बोल नहीं पाती हैं, ना किसी से कह पाती हैं और ना ही खुद इतना ज़्यादा काम हैंडल कर पा रही हैं, और इन सब के चक्कर में आपका अपना रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ खराब हो रहा है और आपके हस्बैंड आपको उस तरह से वैल्यू भी नहीं करते, आपसे बात करना पसंद नहीं करते, बल्कि वो आपकी बात सुनना भी पसंद नहीं करते। अब इन चीज़ों को हैंडल किस तरह से किया जाए? देखिए, बहुत सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब हमारे ऊपर होती हैं तो हमें काम बांट लेने चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपके पास ज़्यादा काम है तो घर के लोग भी ज़्यादा होंगे। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस कीजिए और अपने कामों को बांटिए। अगर आपके घर में सास अम्मी हैं तो उनसे डिस्कस कीजिए ताकि वो इस मामले को हैंडल कर सके। अगर आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही तो अपने हस्बैंड से डिस्कस कीजिए कि आपसे पूरे घर का काम अकेले में हैंडल नहीं हो रहा। आपके हस्बैंड उसका कोई ना कोई ज़रूर हल निकालेंगे, लेकिन अगर कोई भी हल नहीं निकल रहा तो फिर आपको अपने लिए समझदारी के साथ कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि लड़ाई झगड़े के साथ आप बहुत आराम से मुतमईन होकर अपने फैमिली मेम्बर्स को अपना डिसीजन दे सकती हैं कि आप एक दिन में सिर्फ इतना ही काम हैंडल कर सकती हैं, इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर पा रही हैं। आपको हेल्प चाहिए, अगर कोई हेल्प के लिए रेडी है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप सिर्फ उतना ही काम कर सकेंगी जितना आपकी बॉडी या आपका वक्त इजाज़त देगा। देखिए, जब आप उस घर में मौजूद नहीं थी तब भी तो उस घर का निज़ाम चल रहा था ना। इस वक्त आपको अपने आप पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने हस्बैंड के करीब रहना बहुत ज़रूरी है। शादी चाहे नई हो या 10 साल पुरानी, अगर आप अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं देंगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपका रिश्ता ख़राब होता जाएगा। आप घर के काम कर करके थक जाएंगी, आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा वक्त दे सकें। जब आपके हस्बैंड आपके पास बैठेंगे, आप इतनी थकी होंगी कि उनके साथ अच्छे से बात भी नहीं कर पाएंगी, तो इससे तो दरारें आएंगी ना। तो इससे बेहतर है ना कि हम थोड़ी सी समझदारी के साथ अगर अपने कामों की जिम्मेदारियां बांट लें तो हमारे लिए भी वक्त बचा रहेगा और हम अपने रिश्ते को भी वक्त दे सकेंगे।
दूसरे नंबर पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम भी मैंने ये बात मेंशन की थी, लेकिन इस बार मैं अलग तरीके से ये बात आपसे शेयर करने जा रही हूँ। कुछ रिश्तों में रिस्पेक्ट सिर्फ दूसरों के सामने दी गई रिस्पेक्ट को कहा जाता है, लेकिन जैसे ही हस्बैंड या वाइफ में से एक पार्टनर कहीं आंखों से ओझल होता है तो दूसरा पार्टनर उसके खिलाफ कहीं भी बोलने लगता है। दोनों पार्टनर्स हमेशा कोशिश कीजिए कि एक दूसरे की गैर मौजूदगी में ना अपने पेरेंट्स के साथ, ना अपने बहन भाइयों के साथ, किसी के साथ भी एक दूसरे के खिलाफ बात मत किया करें। जो भी एक दूसरे के साथ आपके गिले शिकवे हैं, अपनी रूम में, अपने घर में या अपनी चार दीवारी में ही उनको रहने दिया करें, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं ना आपकी बातें सुनेंगे, उनके मजे लेंगे और बाद में आप ही के खिलाफ दूसरों से बातें कर रहे होंगे। स्पेशली जब आप अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेंबर्स से बात करते हैं तो आपके उठ के बाहर जाने की देर है, बाद में वो लोग यही कहेंगे कि ताली दोनों हाथों से बजती है। आप दोनों के रिश्ते की वैल्यू भी तब होगी जब आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। तीसरे नंबर पर डोंट इन्वॉल्व एनीवन इन योर रिलेशनशिप। आपका रिश्ता है, आप और आपके हस्बैंड कोई भी प्रॉब्लम हो खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करें। जल्दी जल्दी किसी तीसरे को इन्वॉल्व मत किया करें। जैसा कि अगर हस्बैंड वाइफ की आपस में थोड़ी सी बात हो गई है तो हस्बैंड क्या करते हैं, उठ के फौरन से जाके अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया या अपने सिस्टर्स से शेयर कर दिया, अपने भाइयों से शेयर कर दिया, और दूसरी तरफ वाइफ ने फौरन से अपनी अम्मी को फ़ोन कर लिया, अपनी सिस्टर्स को या अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन कर लिया, उनको सब बता दिया। देखिए ये रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, इसे खुद से इसके मसाइल को हल किया जाए तो खुशी से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। लेकिन जब दूसरों को हम इन्वॉल्व करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। मैं हमेशा अपनी बहनों को तो कहती हूँ कि आप रिश्तों की रिस्पेक्ट किया करें, अपने हस्बैंड की बात माना करें, लेकिन आज के व्लॉग में अगर कोई मर्द हजरात मेरे व्लॉग को सुन रहे हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी वाइफ की भी रिस्पेक्ट किया करें। अगर वो आपको कोई बात बताती हैं तो उनकी बात की रिस्पेक्ट किया करें, क्योंकि वो बड़े मान से आपसे बात शेयर कर रही होती हैं। एक औरत का अपने बाप और भाइयों के बाद सबसे ज़्यादा मुहाफिज उसका हस्बैंड होता है, इसलिए हस्बैंड का भी ये फर्ज बनता है कि अपनी बीवी का एहतराम करे। कई बार ये देखने को आता है कि घर में अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम हुई है या कुछ भी बात है तो अपनी वाइफ से छुपा कर अपनी अम्मी से करते हैं, अपनी बहनों से करते हैं, जिससे और तो कुछ नहीं होगा। ना तो आपकी बहनों को फ़र्क पड़ेगा, ना आपकी अम्मी को फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ आपके रिश्ते पर। आपकी बीवी का दिल आपकी तरफ से बदगुमान होगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का प्लीज़ ध्यान रखा करें, और हमारी बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने हस्बैंड का एहतराम किया करें और इन छोटी छोटी बातों को अपने जहन में हमेशा रखा करें। नंबर 4 पर एक दूसरे को अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। देखिए कभी आपने नोटिस किया है कि शादी से पहले हमें एक दूसरे में नुक्स दिखाई नहीं देते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। हमें जब फोटोज दिखाई जाती हैं या लड़के के बारे में बताया जाता है या हमारे कजन से शादी की जाती है तो हमें उनमें कोई नुक्स नहीं दिखाई देते और ना ही उनको हम में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा पूरा फोकस उनकी अच्छाइयों की तरफ होता है, इसलिए हमें उनकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। तो क्यों ना शादी के बाद भी इसी रूल को अप्लाई किया जाए। 5th नंबर पर हम बात करेंगे सेट गोल टुगेदर। आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल बनाने के लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप दोनों की लाइफ है, आपने आगे चल के कुछ भी प्लान करना है, अपने फ्यूचर प्लान्स, अपने बच्चों को लेकर, अपने बिजनेस को, अपने घरदारी को या किसी भी चीज को लेकर कोई भी प्लान बनाया है तो एक दूसरे से हमेशा डिस्कस करके किया करें। जब आप दोनों मिलकर गोल सेट करेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करके हर एक काम एक दूसरे से एडवाइस लेके करेंगे तो आप दोनों अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स में गिने जाएंगे, जो एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ मोटिवेट भी करते हैं। आप एक दूसरे को मोटिवेट किया करें। अगर एक पार्टनर कहीं पर रुक जाता है तो उन्हें अपना सहारा देते हुए उन्हें दोबारा से खड़ा कीजिए और दोनों मिलकर चलिए ताकि आप अपनी जिंदगी को खुशगवार बना सकें। नंबर 6, डिवाइड योर वर्क। एज अ वाइफ हस्बैंड हम जब अपनी घर गृहस्थी स्टार्ट करते हैं तो हम दोनों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। औरत अगर घरदारी बच्चे संभालती है तो मर्द बाहर जाकर काम करता है और कमा कर लेकर आता है ताकि अपनी फैमिली को घर बैठे बिठाए सब कुछ प्रोवाइड किया जा सके। वक्त बदलने के साथ साथ अभी बहुत कुछ बदल गया है। जहाँ पर एक वक्त हुआ करता था कि सिर्फ औरतें घर का काम किया करती थीं, अभी वो बाहर जॉब भी करती हैं। और एक वक्त हुआ करता था कि मर्द हजरात किचन में जाते भी नहीं थे, पानी का एक गिलास तक नहीं पीते थे। आज मर्द खुद खाना बनाकर भी खाते हैं और बल्कि अपनी फैमिली को भी खिलाते हैं। तो यहाँ पर ये बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप अपने हस्बैंड को
आराम से जब बात कहेंगी तो आपके हस्बैंड ज़रूर बात मानेंगे। आप अपने किचन के कामों में हस्बैंड को इन्वॉल्व किया करें और हस्बैंड की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल जमा कराना है तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लीजिए। अगर ग्रोसरीज वगैरह हस्बैंड करते हैं तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लीजिए। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, पिक करना, वो ले लीजिए। कुछ ऐसे काम जो आपके हस्बैंड के हैं, जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेंगी तो बिलीव मी, आपके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगेगा कि आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं। फिर वो भी आपको हेल्प करेंगे आपके किचन में, आपके घर के कामों में। ये सब हम पर डिपेंड करता है कि हम जिस तरह से आगे वाले को ट्रीट कर रहे हैं ना, आगे से वही चीज़ हमारी तरफ लौट कर आती है। देखिए, अगर आप अपने हस्बैंड को हर वक्त गुस्से से बोलती रहेंगी तो वो भी आपको गुस्से से बोलेंगे। आप प्यार से बोलेंगी तो देखिएगा कि वो भी आपसे प्यार से ही बात करेंगे और आपको देखकर आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात भी वाजे करती चलूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मर्द हजरात स्पेशली अगर किचन में काम करेंगे तो आस-पास के लोग देखेंगे या कोई नेबर्स आ गए या मे बी घर के अंदर कोई और लोग हैं तो वो कह सकते हैं कि ये क्या अपनी वाइफ की बात सुनता है, ये तो जोरू का गुलाम जैसी बात हो गई। तो देखिए, जो बात कर रहे हैं ना, आप उनकी लाइफ भी देख लीजिएगा कि वो कितने खुश हैं या उनका लाइफस्टाइल क्या है। हमेशा वही लोग इस तरह की बातें करते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत नीचे या बहुत पीछे रह चुके होते हैं। सो ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर किया करें। अपने हस्बैंड को आप बात ही ऐसे तरीके से कीजिए कि आपके हस्बैंड प्यार मोहब्बत से आपकी बात माने। अगर आप गुस्सा करेंगी तो वो डेफिनेटली आपकी बात नहीं मानेंगे। एक क्वेश्चन जो मुझे बार बार पूछा जाता है और तकरीबन हर व्लॉग में पूछा जाता है कि आप ही, अगर हमें हस्बैंड हमारी पॉकेट मनी नहीं देते या हमें घर के अखराजात में से भी खर्चा नहीं देते तो हम क्या करें। इस पर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पूरा व्लॉग आप लोगों से शेयर करूंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।